दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि ये आने वाला माह, जी हाँ, सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, जिनकी चंद्र कुंडली से ये गणना की जा रही है, जिनकी राशि कर्क है या जिनका चंद्रमा 4 नंबर में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। सबसे पहले आपके अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो चंद्रमा की स्थिति माह के शुरुआत में आपके लगन में रहने वाली है। लगन का स्वामी लगन में, आपका मूड थोड़ा रोमांटिक रहेगा, साथ ही साथ हर्षोल्लास से भरा रहेगा। यहाँ पर विशेषकर बात यह है कि चंद्रमा के साथ में बुध भी यहाँ पर विराजमान है और बुध है आपकी कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी। तो हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपको चल रही थी, थोड़ा सा उसमें आपको निजात मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ समय में आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। तो सूर्य का अपनी ही राशि में गोचर होना कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपके फादर का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके पापा की सलाह के द्वारा, जी हाँ, आपके पिता की सलाह के द्वारा आपके परिवार में कुछ नए एसेट्स भी बन सकते हैं। इस समय में सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। केतु का गोचर शुक्र के नीच के शुक्र के साथ में तीसरे भाव में, तो इस समय में आप लोगों को सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी पोस्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा सावधानी से उसे पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसका मतलब कुछ का कुछ ना निकल जाए। इस समय में आपके व्यवहार से कुछ लोग आपसे अलग होते हुए भी दिखाई देंगे। आप लोगों से आपके रिश्तों में थोड़ी सी, रिश्ते भी कौन से, आपके दोस्तों के साथ में, आपके सोशल सर्कल के साथ में थोड़े से रिश्ते जो है वो परेशानी वाले हो सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद परिस्थितियां सुधरेंगी और इन्हीं रिश्तों से आप लोगों को सुखों की अनुभूति होगी। तो ये जो 17 दिन का टाइम है स्टार्टिंग का, इसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। शुक्र जैसे ही आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे, सुख के स्थान के स्वामी का स्वयं सुख के स्थान में आना, और शुक्र जिसे हम ऐश्वर्य धन का कारक मानते हैं, उनका चतुर्थ भाव में आना, तो कहीं ना कहीं आपकी नई एसेट्स बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ कर्क राशि वालों मकान और वाहन का सुख भी मिल सकता है। इस समय में मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कब होंगी? 18 तारीख के बाद में। जैसे ही शुक्र राशि प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर, चंद्र कुंडली के अनुसार पंचम भाव के स्वामी मंगल अभी 12वें भाव में है, तो थोड़ी सी आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का शुगर है या फिर लिवर की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें आपकी संतान के बारे में, तो पंचम भाव से ही हम संतान को भी देखते हैं, जिसके स्वामी अभी 12वें भाव में, रोग ऋण, माफ कीजिएगा, 12वें भाव में, यानी कि आपके व्यय के भाव के अंदर है, हॉस्पिटल के भाव में है, जेल के भाव में है। तो यहाँ पर मंगल का ये जाना कहीं ना कहीं आपके बच्चों की ऊर्जा को भी कम करता है और आपके बच्चों की थोड़ी हेल्थ भी इस समय डगमगा सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आपने विदेशों के लिए अप्लाई किया था, तो संतान विदेश भाव में जाकर कार्य भी कर सकती है। कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दोस्तों, सप्तम भाव के स्वामी शनि देव अष्टम भाव के अंदर हैं, तो दाम्पत्य जीवन में अगर हम बात करें तो हेल्थ की परेशानी जीवन साथी के थोड़ी सी इस समय में रह सकती है। वहीं आपको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको स्वयं भी बन सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अकस्मात चीजें आपके भाग्य के बल पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर राहु नवम भाव में है, तो अगर हम देखें तो कुछ चीजें अचानक आपकी लाइफ में होंगी। आपको लगेगा कि अब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन वहीं कुछ अड़चने पैदा होंगी, जिससे बचने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भाग्य के भरोसे पर बिल्कुल ना चलें। इस समय में जितनी मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता हासिल होगी। मंगल आपके दशम भाव के, आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं, जो 12वें भाव में हैं, तो यहाँ पर व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। वही
जो लोग विदेशों से जुड़कर, विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम करते हैं, उनके बाहर के योग भी इस समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कर्क राशि वाले जातकों के बारे में, तो आप लोगों को कुछ चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे आपकी संतान पर और खासा आपके कामकाज पर असर आएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। इस महीने में आप लोगों को जितना अधिक हो सके छोटे बच्चों को मीठा दान करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी के बैच शुरू होने वाले हैं। सितंबर माह में ही ये शुरू होंगे, तो जिन लोगों को भी एनरोल कराना है वो करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। एक बैच में सिर्फ 10 से 15 लोग ही एंट्री करेंगे। तो जल्दी से स्लॉट बुक कराइए और आप इंफॉर्मेशन इसकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जय मां भगवती।